वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS देखिए, हिंदी मीडियम से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कॉपी देखनी है, तो कई इसके पहले भी बहुत सारी कॉपी, जैसे रवि सिहा की कॉपी हुई, साक्षी गर्ग की कॉपी, उनकी कॉपीज़ मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। फ़िरोज़ आलम की भी कॉपी मैं डाल चुकी हूँ। फिर भी एक और मैं यहाँ पर कॉपी लेकर आई हूँ, इनकी कॉपी देखिए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। कम से कम 7-8 साल की इनकी जो जर्नी है, एक कांस्टेबल से एक DSP मतलब एक IPS बनने की जो इनकी जर्नी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है और इनकी कॉपी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये ज्योग्राफी की इनकी कुछ कॉपी है, इस पर हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपने हुनर को निखारा है और कैसे इन्होंने कम समय में बिल्कुल अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है, सारे डायग्राम्स के साथ में। पूरी कॉपी इस बार मैं दिखाऊंगी, सारे क्वेश्चंस इसमें दिखाऊंगी इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए बिना देरी किए हुए। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, भू जलवायु की स्थितियाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि को किस हद तक सीमित करने का कार्य करती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसमें मैं आपको बता दूं, भारत की जो स्थिति है, देशांतरी और अक्षांशीय स्थिति, उसके बारे में, ठीक है। और पश्चिमी देशों से तुलना करनी है तो पश्चिमी देशों की स्थिति यहाँ पर उन्होंने लिख दी है, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। फिर उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा दिया है कि पश्चिमी देश की स्थिति एक वर्ल्ड मैप में क्या है, ग्लोब पर क्या है, और भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। ये एक रिप्रेजेंट करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे हम जान सकेंगे कि देखिए, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी गोल है और ये अक्षांशीय जो देशांतरीय स्थितियां हैं, ऊपर जाने पर ठंडी और नीचे जाने पर इस तरीके से गर्मी या फिर सूर्य की स्थिति के हिसाब से, तो इस तरीके से अगर जब हम इसकी स्थिति बता देंगे ग्लोब में पश्चिमी क्षेत्र की और भारत की, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस उष्ण कटिबंधीय या कृष्ण कटिबंध में आते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना, जहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने लिखा है, पश्चिमी देश में मौसम शीत या मृदु रहता है, जिससे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। फिर उसके बाद भारत के बारे में भी है कि यहाँ पर खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ पहले तो डाटा दे दिया, फिर जो हमारी बुक्स में है या फिर हमें नॉलेज है उस हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर सरकारी प्रभाव देखते हैं और सुझाव इन्होंने दिया है थोड़ा सा। अगर आपको करंट का डाटा और पता है तो यहाँ पर आप अपने करंट का डाटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, इसमें और कुछ अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते, वैसे काफ़ी अच्छा था। अब भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा है, तो क्या इन्होंने प्रासंगिकता पर प्रकाश डाली, इसका है। तो सबसे पहले वर्तमान में भक्ति और सूफी आंदोलन की जो प्रासंगिकता है, उस पर इन्होंने दोनों पर एक चार्ट, एक आप ये बोल सकते हैं टेबल बनाकर यहाँ पर दिखाया है। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ठीक है। पहले भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में यहाँ पर अंतर देख लीजिए। अंतर के साथ साथ वहीं पर इन्होंने उसकी प्रासंगिकता भी लिख दी है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोटेशंस भी डाले हैं। मेन चीज़ होती है कि आप किस तरीके से आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर होता है कि अगर जैसे आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से होता है कि कहीं ना कहीं से आपको 1-2 मार्क्स अगर मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे तो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पर उससे इर्रेलेवेंट नहीं।